नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आज भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ा मौसमी खतरा मंडरा रहा है। साइक्लोन दितवा, जो श्रीलंका में भारी तबाही मचाकर निकला है, अब तमिलनाडु और पुडुचेरी की ओर। कुछ ही घंटों में तूफान जमीन से टकरा सकता है और इसके पहले ही हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। लेकिन शुरुआत करें श्रीलंका से, जहां दितवा ने ऐसा तांडव मचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तेज हवाएं, समुद्र का उफान और लगातार बारिश, इन सब ने मिलकर वहां मौत का मंजर खड़ा कर दिया है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि, हजारों जख्मी, सैकड़ों लापता, पूरे देश में हाहाकार। श्रीलंका की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। 25 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। 7,70,000 से ज्यादा लोग इस आपदा की चपेट में हैं। लगभग 1 लाख लोग देश भर के 798 राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। लैंडस्लाइड, बाढ़, ढही हुई सड़कें, टूटी बिजली लाइनें, एक पूरे देश मदद की आस में खड़ा है। वहीं कोलंबो एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक फंसे हुए हैं। कई उड़ानें रद्द, कई डाइवर्ट, और ऐसे में भारत ने तुरंत हेल्पलाइन जारी की है। व्हाट्सएप पर भी मदद उपलब्ध है। पर्यटकों को बाहर निकालने और सुरक्षित स्थलों तक पहुंचाने की तैयारियां चल रही हैं। और अब बढ़ते हैं भारत की ओर, जहां दितवा का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में रेड अलर्ट। कई तटीय जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। चेन्नई में एयरपोर्ट ठप, शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कई घंटों तक रनवे पर पानी भरने की वजह से संचालन बाधित। समुद्र में उफान, तटों पर हवा की रफ्तार खतरनाक स्तर के करीब। एनडीआरएफ की 10 नई टीमें महाराष्ट्र और गुजरात बेस से चेन्नई पहुंची हैं। एसडीआरएफ पहले ही हाई अलर्ट पर है। तटीय गांव में माइक्रो इवैक्यूएशन जारी है। लोगों से समुद्र और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील। इस बीच भारत ने एक बार फिर अपनी पड़ोसी नीति का उदाहरण पेश किया है। ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना का IL-76 कोलंबो उतरा और अब लगभग 27 टन राहत सामग्री श्रीलंका को भेजी जा चुकी है। एनडीआरएफ के 80 जवान मौके पर राहत कार्यों में लगे हैं। हवाई और समुद्री दोनों मार्गों से मिशन जारी है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दितवा की अगली परीक्षा भारत का तटीय इलाका है। सवाल यह है कि तूफान कितनी ताकत के साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित करेगा, और क्या हमारी तैयारियां इस प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए काफी होंगी। हर अपडेट, पल पल की तस्वीरें और जमीनी हालत आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दितवा पर हमारी नजर टिकी है।